मैम सेकंड जो सेकंड अट्यूनमेंट है उसमें 58 रुपए रखने हैं क्या? हाँ जी, 58 रुपीज रखने हैं। 58 रखने हैं जी। ओके, मुझे पता नहीं था। मैम ठीक है, ओके। हाँ जी, लिखा था उसमें, आपने देखा नहीं ग्रुप में? सुनो, क्योंकि इसमें हम 58 रुपीज इसलिए रख रहे हैं कि इसमें हमने एक एंजल पढ़े थे ना हमारे, जो हमारे धन को, बिजनेस को बढ़ाने के लिए है। तो ये जो 58 नंबर होता है, ये लकी नंबर ग्रोथ के लिए है, मनी बढ़ाने के लिए। तो तो इसलिए मैम 21 भी रखने हैं, 21 भी रखने हैं। 21 तो लोकर में है ना आपके, उसको क्यों निकाल रहे हो? नहीं, वो तो नहीं निकाले, वो तो रखे हुए हैं। मतलब आज की मैडम, 58 सिर्फ। कमल मैडम, ओके, ओके। टाइम निकलता जा रहा है, जल्दी करिए, फिर मेडिटेशन। हाँ जी, वो मोमबत्ती और तो कुछ नहीं, बस कैंडल का है थोड़ा। आप म्यूट रहिएगा सब लोग, अनम्यूट मत कीजिएगा, ठीक है जी। बस अब सब लोग के पास पानी तैयार है, कैंडल तैयार है, थंब इंप्रेशन दीजिए कि हाँ हम रेडी हैं। ऐसी जगह पे बैठिएगा जहां पे बॉडी पीछे जाए तो सहारा हो, कोई दीवार के पास, या लेट जाइए, कैंडल को थोड़ा दूर रख दीजिए, लेट जाइए और लेटे लेटे मेडिटेशन करना है आराम से। बस शब्दों को फॉलो करते जाना है जो बोल रहे हैं, ठीक है जी। पूरा ध्यान अपना आज लगा देना है और सभी एंजल को फील कीजिएगा, पूरे ध्यान के साथ उनके टच को महसूस कीजिए, क्योंकि वो आते हैं तो ऐसे नहीं कि बैठे रहेंगे और इस तरीके से छुएंगे, हल्का सा एक टच होता है, वो चले जाते हैं। तो आपको उस चीज को महसूस करना है आज, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे, आंखें बंद। मैम लेटना है या बैठ भी सकते हैं? आपका जैसे मन कर रहा है वैसे कीजिए। आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स के साथ बैठिए, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला, पूरा ध्यान सांसों पर। 5 बार सांस लेंगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास के साथ आप गहरी निद्रा में, गहरे ध्यान में उतरते चले जा रहे हैं। हर सांस के साथ आप और गहरे ध्यान में डूबते चले जा रहे हैं। गहरी निद्रा में, एक गहरे ध्यान में, और गहराई में, और गहरे ध्यान में, हर सांस के साथ और गहरे और गहरे ध्यान में धीरे धीरे इस बाहरी वातावरण से आप कट होते चले जा रहे हैं। आप गहरे ध्यान में एक अलग ही संसार में पहुंच चुके हैं, एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुके हैं। आपकी आंखें बंद हैं और आप गहरी लंबी श्वास के साथ हर बार और गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। एक नई दुनिया,
एक नया संसार। जैसे ही आपकी आंखें खुली, आप बहुत ही प्रकाशमय एक नए वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। एक ऐसी दुनिया जहां आंख खुली तो चारों ओर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, सिर्फ प्रकाश है और प्रकाश ही प्रकाश है। दूर दूर तक सफेद दूधिया रोशनी। आपका शरीर इस वातावरण में पहुंचकर एक अलग ही तरह का एहसास करना शुरू कर चुका है। आपका ओरा, आपके चक्रा बैलेंस एनर्जी के साथ आपको भी प्रकाशमय बनाना शुरू कर चुके हैं। शरीर बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। इस एनवायरनमेंट में आप जैसे ही कदम आगे बढ़ाते हैं, दूर आपकी नजर जा रही है एक गोल्डन कलर की लाइट, सफेद दूधिया रोशनी में से निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। आप इस गोल्डन लाइट की ओर बढ़ना शुरू हो रहे हैं। एक एक कदम आप आगे बढ़ रहे हैं और वो गोल्डन लाइट और तेज होती चली जा रही है। अब सोने की दीवारें गोल्डन लाइट से चमकती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। ये वो दुनिया है जहां एंजल्स रहते हैं। ये उनका महल है। आप खींचे चले जा रहे हैं उस गोल्डन लाइट की तरफ, और जैसे जैसे आप उस महल के पास जा रहे हैं, आपका शरीर भी गोल्डन होना शुरू हो चुका है। आप गहरे ध्यान की अवस्था में इस महल की ओर और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब एक सुनहरी कलर का दरवाजा दिखाई दे रहा है, इस महल का गेट। आपने जैसे ही इस गेट को खोला, अंदर बहुत सारे एंजल्स, बहुत सारे छोटे बड़े कलरफुल अलग अलग रंगों में इधर उधर आपको दिखाई दे रहे हैं। और फिर आपका ध्यान जा रहा है ऊपर की ओर। आप जैसे ही ऊपर देखते हैं, 5 एंजल अलग अलग रंगों में, पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, कई सारे शेड्स दिख रहे हैं। और वो नीचे आपके पास उतर कर आ रहे हैं। आपकी ओर आते हुए ये एंजल और उनके हाथों में पकड़ी हुई छड़ी, उस छड़ी के स्टार से बहुत सारी लाइट निकल रही है। 5 एंजल के छड़ी से निकलती हुई लाइट आपको एनर्जी से भरना शुरू कर चुकी है। ध्यान की गहरी अवस्था में आपका शरीर तो इसी वातावरण में है, लेकिन आपके शरीर का दूसरा रूप, आपकी आत्मा, आपका सूक्ष्म शरीर है जो उस महल में खड़ा है। जो जो एहसास उस शरीर को हो रहे हैं, वो सभी एहसास आपको भी होना शुरू हो चुके हैं। आपका मीट बॉडी भी गोल्डन लाइट से चमकना शुरू हो चुका है। अब एंजल नीचे उतरकर आपको पकड़ रहे हैं। एंजल जोफियल आपकी खूबसूरती के लिए आपके ऊपर अपना पूरा प्यार बरसा रही हैं। मैम हरजीत आपके सभी चक्रा के साथ आर्क एंजल एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हैं
उनके सिंबल के साथ आर्कएंजल जोफियल जैसे ही आपके चक्रा और आपकी ओरा की एनर्जी से कनेक्ट हुए, आपके शरीर की सुंदरता बढ़ गई है। आप भी एक एंजल का रूप ले चुके हैं। आपका रोम रोम रोमांचित हो रहा है। इतनी खुशी महसूस हो रही है कि शरीर के अंदर एक खूबसूरती, घर के अंदर एक खूबसूरती, पूरी दुनिया के अंदर एक खूबसूरती आपको महसूस होना शुरू हो चुकी है। एंजल जोफियल ने आपके राइट हैंड को पकड़ा। उस एहसास को आप महसूस कर पा रहे हैं। उन्होंने आपके चेहरे को सहलाना शुरू किया। आपका चेहरा एक नई रंगत के रूप को प्राप्त कर चुका है। दूसरे एंजल उतर कर आ रहे हैं। उन्होंने आपके बाएं यानी लेफ्ट हैंड को पकड़ा और आपके जीवन में धन की बरसात शुरू हो चुकी है। जैसे ही उन्होंने आपको टच किया, आपके हाथों की रेखाएं बदल गई। आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपको हर चीज में ग्रोथ मिलना शुरू हो चुकी है। जहां पर आप रह रहे हैं वहां का एनवायरनमेंट अच्छा हो चुका है। तीसरे एंजल आपके पास आ रहे हैं, आर्कएंजल चैमुअल, आर्कएंजल एरियल। आपके चक्र और ओरा की एनर्जी से हरजीत मैम कनेक्ट कर रहे हैं। इनकी एनर्जी आपके चक्र और आपके ओरा की एनर्जी से कनेक्ट हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है। आर्कएंजल चैमुअल भी लाइन में है, धीरे धीरे आपके पास आ रही हैं और आपके हार्ट चक्र पर, आपके हृदय पर उन्होंने हाथ रखा तो आपके दिल की धड़कन आपको उनका एहसास दिला रही है। आपके दिल में पूरी दुनिया के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए और इस यूनिवर्स में उपस्थित हर प्राणी के लिए, हर वस्तु के लिए ममता उमड़ पड़ी है, प्यार, अनकंडीशनल लव। आर्कएंजल चैमुअल आपके ओरा और चक्रा की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। गुलाबी रंग आपके शरीर में, आपके ओरा में बिखर रहा है। चारों ओर आपको गुलाबी एहसास होना शुरू हो चुका है। आपका रोम रोम प्यार से भर चुका है। मन में, आपके दिमाग में, आपके शरीर में बहुत प्यार, बहुत प्यार। आर्कएंजल चैमुअल आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। आर्कएंजल एज्रियल, आर्कएंजल एज्रियल ने आपके दोनों कंधों को थाम लिया, आपको पीछे से आके पकड़ा, क्योंकि आर्कएंजल एज्रियल जो मौत के फरिश्ते हैं, लेकिन आज आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आपके सातों चक्रा और आपके ओरा की एनर्जी से कनेक्ट होकर आपको हर दुख की घड़ी से निकलने के लिए शक्ति प्रदान कर रहे हैं, एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। आर्कएंजल एज्रियल की एनर्जी आपके सातों चक्रा और ओरा की एनर्जी से कनेक्ट हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है। उस पावर को आप महसूस कर पा रहे हैं। आपके दोनों कंधों पर उन्होंने हाथ रखा। अब आपके दोनों हाथ एंजल्स के हाथ में हैं। आपके दोनों शोल्डर एंजल के हाथ में हैं। आपके दिल पर भी आर्कएंजल चैमुअल के हाथ हैं। आप चारों ओर एंजल से कनेक्टेड हैं। उनकी एनर्जी लगातार आपके चक्रा और ओरा से कनेक्ट होती जा रही है। आर्कएंजल जेरेमियल, आर्कएंजल जेरेमियल
आ रही हैं सफेद प्रकाश के रूप में, एक चमचमाते सितारे के रूप में, और आपके थर्ड आई चक्रा से धीरे धीरे पूरे शरीर के अंदर आपके सातों चक्राज में ये प्रकाश के रूप में आर्कएंजल जेरेमियल कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, और आपको अपने पूरे प्रकाश से भरते हुए अपनी बाहों में ले लिया है आर्कएंजल जेरेमियल ने। पूरी तरह से आपके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, और आपके सातों चक्रा और ओरा की एनर्जी आर्कएंजल जेरेमियल से कनेक्ट हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है। पांचों एंजल की शक्तियां आपको प्राप्त हो चुकी हैं, उनका एहसास, उनकी एनर्जी आपके सातों चक्रा में प्रवाहित होना शुरू हो चुकी है। आपका रोम रोम प्यार से, एनर्जी से भरता जा रहा है। एक बड़ा ही सुखद एहसास आपको होना शुरू हो चुका है। पांचों एंजल आपके साथ हैं और अपने गोद में उठाकर आपको महल के अंदर ले जाया जा रहा है। आप स्वयं भी गोल्डन कलर से भरे हुए उन एंजल के साथ उस महल के अंदर जा चुके हैं। आपका बहुत स्वागत हो रहा है। छोटे छोटे एंजल जिनके हल्के हल्के पंख आपके पूरे शरीर को गदगद कर रहे हैं, उनके पंखों का एहसास आप अपनी बॉडी पर महसूस कर रहे हैं। आसपास आपके बहुत सारे एंजल उड़ते हुए आपके फेस पर उनके पंखों की फड़फड़ाहट, उनके पंखों से आती हुई ठंडी हवा आप महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत और ऐसा नजारा जिसको आंखों में कैद करने को जी चाह रहा है। अपने अंदर समेट लीजिए इस पल को, ये पल जिसके लिए जाने हर इंसान कितना भटकता है, और हम भाग्यशाली हैं। आज एंजल्स के आशीर्वाद से हमें इतने एंजल्स का साथ मिल रहा है, उनका एहसास हमें हो रहा है। हमारा चेहरा उस पंखों की फड़फड़ाहट को महसूस कर रहा है। हमारे हाथों को उन्होंने पकड़ा है तो उन हाथों की गर्मी हम महसूस कर पा रहे हैं। हमारा हृदय जो प्यार से भर चुका है, हमारे हार्ट में इतने जन्मों के भाव जाने हर धड़कन के साथ दबते हुए एक गहरे घाव में बदल चुके थे, आज वो सब निकल चुके हैं। अपने शरीर में अपने पैर के तलवों से ब्लैक कलर की धुएं को लगातार बाहर निकलता हुआ इमेजिन कीजिए। आपके शरीर के सारे दर्द, सारे दुख, सारे तकलीफ बाहर निकल रही है। आप हेल्दी होते जा रहे हैं। आपके जीवन की सारी परेशानियां ब्लैक कलर के धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। आप बहुत ही अच्छी अवस्था में पहुंच चुके हैं। आप एंजल की गोद में हैं। छोटे छोटे एंजल फूलों को बरसाकर आप पर वर्षा कर रहे हैं। उन फूलों की मिली जुली बहुत अच्छी खुशबू आप अपनी नाक के द्वारा सूंघ कर महसूस कर सकते हैं। वो खुशबू आपकी सांस के द्वारा आपके शरीर में पहुंचकर आपको पवित्र करती जा रही है। ऐसा पवित्र करती जा रही है कि आत्मा तृप्त हो गई। इस एहसास के लिए इतना इंतजार किया, आज हम उसको प्राप्त कर चुके हैं। धीरे धीरे एंजल्स की इस एनर्जी के साथ हमें एक गोल्डन कलर का कपड़ा दिया है। उन्होंने उस गोल्डन कलर के कपड़े में बहुत सारी गोल्डन की मुद्राएं, सोने की मोहरें हमें दी हैं। उसकी पोटली और उस एनर्जी को उन्होंने उसके अंदर डाला है, जो उनकी स्टार, उनकी छड़ी से निकल रही है। पूरी एनर्जी उन्होंने उस पोटली में डाल दी है, और उनके द्वारा जो फूलों की खुशबू थी, वो खुशबू उसमें
पोटली में डाल दी गई है उसको समेटते हुए धीरे धीरे आप उस महल से बाहर आ रहे हैं। सभी एंजल आपको विदा करने के लिए आए हैं, आपको प्यार कर रहे हैं और धीरे धीरे आप उस गेट से बाहर आ गए हैं। आपका सूक्ष्म शरीर, आपकी सोल उस पोटली को लेकर उस एनवायरनमेंट से धीरे धीरे बाहर आ रही है। अब उस गोल्डन लाइट की उस शहर से, उस सिटी से दूर आप निकलना शुरू हो चुके हैं। हल्के हल्के कदमों से हम वापस उस दूधिया लाइट में पहुंच चुके हैं जहां से हमने अपना सफर शुरू किया था। आपके पास वो गोल्डन पोटली है, उसके अंदर फूलों की खुशबू है और धीरे धीरे आप अपनी वर्तमान अवस्था में वापस अपने शरीर में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अपने शरीर के अंदर जैसे ही आपने फिर से प्रवेश किया, एक झटका महसूस हुआ, एक अलग ही तरह का एहसास आपको हुआ और शरीर के अंदर एक झुनझुनी, एक पावर, एक एनर्जी को आप महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे इस पूरे वातावरण के अंदर वापस आएंगे, अपनी ध्यान की गहरी अवस्था से, इस निद्रा से अपने आप को बाहर लाएंगे। अपने ब्रेन को एक्टिव कीजिए ताकि आपका ब्रेन अपने शरीर को हिलाने डुलाने में समर्थ हो सके, वो हिला डुला सके, आपका पूरा शरीर हिल डुल सके। जब अपने आप आपकी बॉडी हिलने लगे तब आपको अपने हाथों को उठाना है, रब करना है और पूरे अच्छे से गर्म करके अपनी आंखों पर, फेस पर और पूरी बॉडी पर फहराते हुए सबसे पहले भूमि को नमन करना है, हाथों के दर्शन करने हैं, उसके बाद आंखें खोलनी हैं। जो लोग गहरे ध्यान में हैं, जबरदस्ती मत कीजिएगा, आराम से धीरे धीरे समय दीजिए, बॉडी को टाइम दीजिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप एंजल की सेकंड अट्यूनमेंट में सफल हो चुके हैं। सबकी बहुत अच्छे से रीडिंग और हीलिंग हुई। आप सबका शुभ हो, मंगल हो। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वेलकम, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। वेलकम जी, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम सबका। Thank you, ma'am. मैम Thank you, ma'am. वेलकम Thank you. वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम मैम, वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। अच्छा, कैसा लगा? फटाफट से, हमारे पास 5 मिनट है। अच्छा लगा थैंक यू सबको? मैम, बहुत अच्छा। यस मैम। बहुत ओके जी, थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। तो अपना जो ये एहसास आपको हुआ है ना, आप ग्रुप में नहीं डालिएगा, लेकिन प्लीज यूट्यूब पे डालिएगा इस मेडिटेशन के बाद आपको कैसा लगा। जो भी आपको एहसास हुआ है ना, अभी जाके आप डालिए और इस वीडियो पे डालेंगे तो और अच्छा होगा, ताकि दूसरे लोगों को पता चले तो वो इस वीडियो को देखें। क्योंकि ये मेडिटेशन है, मेडिटेशन तो हर इंसान कर सकता है, वो अट्यूनमेंट तो नहीं कर सकता अपना, बट मेडिटेशन से एंजल से जा सकता है, कनेक्ट हो सकता है, उनके एहसास को महसूस कर सकता है। और किसको एंजल फील हुए वो मुझे जरूर बताना है कि किस किस को महसूस हुआ कि जो एंजल हैं, किसी को लगा, फड़फड़ाहट लगी। हाँ जी मैम, मुझे लेफ्ट साइड में ना बहुत ठंडा और कान में ऐसे जैसे ना मैम राइट हैंड थोड़ा ठंडा फील हो रहा था। मैम। ओके, बॉडी वाइब्रेट हो रही थी और मतलब अभी भी झुंझुनाहटपन है बॉडी के अंदर ना। अब मैं तो बहुत देर से बाहर आई हूँ मेडिटेशन से ना। ओके मैम आपने जब बोला ना ब्लैक धुआं निकल रहा है, तब पैर में थोड़ी ठंड लग रही थी मैम। ओके, गुड, बहुत अच्छा।
मेरे को फेस पे लगा। टच हुआ? हाँ, मुझे भी फेस में टिकलिंग हो रहा था, ऐसा ऐसा खुजा रहा था बिल्कुल जी में। मैडम मेरा सभी थर्ड लोग- आई बहुत एक्टिव रहा था। ओके, रखना है, खाने में यूज करना है मैम, आंसर भी बहुत एक एक करके बोलिए। अब किसी के बहुत शोर है यहाँ। हैंड रेज कीजिए, मैं पूछती हूँ। हैंड रेज कीजिए। चलिए लीना दास मैम, आप बताइए फटाफट से। नंबर से पूछती हूँ, जैसे जैसे मेरे पास यहाँ दिख रहे हैं ना सर। फटाफट अनम्यूट कीजिए मैम। एक एक बंदा जिसको पूछ रही हूँ, बस मैम 1 मिनट 1 सेकंड में ही आंसर देना अपना। बताइए। अच्छा लगा, लेकिन फर्स्ट अटेंडमेंट में मुझे कान में डान कान में फड़फड़ाहट लगा, वो आज को नहीं हुआ, मतलब अच्छा लगा। ओके जी, ओके। हेमलता मैम। हाँ जी मैम, वही ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही थी और मतलब अच्छा लग रहा था कि बॉडी पे किसी का प्रेशर है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। थैंक और यू। जो मुझे प्रॉब्लम थी ना वो भी ठीक हो गई है मेरी अब। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अर्चना अच्छे। मैम। अर्चना मैम। जी मैम, एक्चुअली मुझे लेफ्ट ईयर में बहुत पेन हुआ और ओके, उसके बाद चेस्ट में थोड़ा हैवी लग रहा था, पर लास्ट में थोड़ा ऐसे ठंडा पवन आ रहा हो ना फेस पे, वैसा फील हुआ। गुड मैम। तो मैम कुछ मन में कुछ ऐसी चीजें हैं, हार्ट चक्र पे काम कीजिए। मन में कुछ जो दबा हुआ है वहां पे मेडिटेशन कीजिए, उसको निकालिए, लेट गो कीजिए। किसी से गुस्सा है, किसी पे कोई प्रॉब्लम है, ऐसी बात कोई दबाई हुई है तो उसको निकाल दीजिए। ये इशारा दिए आपको एंजल्स ने। ठीक है, ठीक है। ओके, हाँ जी। बीना मैम। मैम आज इतना कुछ नहीं, लेकिन पहले की तरह ही थोड़ा सिर के ऊपर फील हुआ। ओके। थोड़ी हाथों में गर्माहट हुई। गर्माहट ही होनी थी मैम, यही था। मैंने यही बोला था कि दोनों हाथ पकड़े हैं तो उस गर्मी को महसूस कीजिए। क्योंकि क्या होता है, हर अट्यूनमेंट जो होता है ना, हर एंजल का एहसास अलग है। पहले 5 अलग थे क्योंकि उसमें एंजल माइकल थे, तो उसमें तो वो चीज आनी थी। अब ये 5 अलग हैं, अगले 5 अलग होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग आपको एहसास होगा। करेक्ट मैम। हाँ जी, चंद्रकांत सर जी बताए बिना। राजेश पारेख का वीडियो चालू नहीं होता है, तो मेरे मोबाइल से बात कर रहे हो। कौन? मेरे मिस्टर राजेश पारेख। अभी तो मैं क्लास में हूँ ना, बाद में बात नहीं अट्यूनमेंट लिया तो उसके बारे में बताना चाहते हैं। अच्छा बताइए। वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे वापिस। अच्छा ठीक है मैम, फिर बाद में करते हैं बात। हाँ जी चंद्रकांत। आगे मैडम राजेश पारेख है बेंगलोर। जी सर जी यहाँ पे मेरा ये जो नेटवर्क का थोड़ा इशू था और तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैम एक्चुअली मेरे को ये जो कभी जो मेडिटेशन के बीच में थोड़ा एक जर्क जैसा हुआ था, तो ये क्या होता है मैम? जंप जैसा हुआ है तो सर जब हम ध्यान में, सॉरी, हाँ ध्यान में था तभी जर्क यानी कि वो झंझनाहट बोलते हैं ना, वो तो होता है सर। ये एनर्जी है सर। झंझनाहट होना इसका मतलब ध्यान में गए हैं, उस एनर्जी को आपने महसूस किया है। जी जी। झंझनाहट होना, ठंडक लगना, गर्माहट लगना, ये एनर्जी के रूप है। जी 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 हाँ थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। हाँ जी चंद्रकांत सर जी फटाफट बताइए सर। मैडम आज मेरे को फर्स्ट टाइम थर्ड आई चक्र मेरा एक्टिवेट हो रहा था पूरा। ओके, आर्कएंजल जेरेमियल बहुत ही ज्यादा। हाँ एकदम बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट किया है मेरे को। ओके, वेरी गुड सर। राइट हैंड पूरा हेवी था। ओके, चलिए अच्छी बात है सर, अच्छा एहसास। पूजा मैम फटाफट से फटाफट एक लाइन में जवाब दीजिए, टाइम जा रहा है हमारे पास, 4 मिनट है। पूजा मैम। हाँ जी, सिर से हैंड्स पे और लेग्स पे काफी वाइब्रेशंस फील हुई हैं। ओके, तो थोड़ी मूवमेंट, आई हैड टू डू लिटिल मूवमेंट। बाकी बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन। थैंक यू। वेलकम। पुनीता मैम।
हाँ मैम, राइट हैंड जैसे कोई खींच रहा था ऐसे लगा, और आपने जब वो धुएं का बोला ना तो पैर थोड़े से ठंडे लग रहे थे मैम, और जैसे हार्ट का आपने बोला तो जैसे सांस एकदम जोर से आ गई मैडम। ओके जी, गुड। अनु भार्गव मैम, क्या इस हम बात कर लेंगे मैम। हाँ जी मैम, आज तो ठीक है मैम। नहीं अनु मैम आप बताइए, पुनीता मैम को बोल रही हूँ जी। मैम आज तो बहुत गहरे ध्यान में चली गई थी, आपने कब क्या बोला कुछ बाद में मतलब फील हुआ, हाथों में बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी। गुड। हाँ, आपको तो मैंने देख लिया था, आप बिल्कुल शून्य स्थिति में थे। कल्पना मैम। हाँ जी। कल्पना माथुर मैम। जी मैम। आप कर सकते हैं ना? कुछ मच्छर जैसे नहीं, ऐसे ही पंख टाइप, वो काफी फील हुआ, और दोनों हाथ भारी हो रहे थे बहुत। गुड, अच्छा एक्सपीरियंस, वेरी गुड मैम। रीना राय। एनर्जी अभी तक लग रही है जैसे कुछ एनर्जी चारों तरफ। वाह। रीना राय मैम। हाँ मैम, अब मैंने बता दिया ऑलरेडी, वो फेस पे थोड़ा सा इचिंग टाइप में हुआ और सर पे। ओके। और मैम अभी जाप करना है ना 5 टाइम्स जाप करना है ना? हाँ जी, जाप तो करना है जी, थर्ड अट्यूनमेंट तक सबको करना है, थर्ड तक सबको करना है। ओके। विराली मैम। विराली मैम। मैम एक्सपीरियंस अच्छा रहा, थोड़ा फील हुआ चीक्स पे, और पूरा बॉडी ठंडा हो गया मेरा, एंड थोड़े वाइब्रेशंस लगे चेस्ट पे, वाइब्रेशंस ज्यादा थे। हार्ट चक्र पे काम कीजिए, हार्ट चक्र पे काम कीजिए, सबके यहाँ कुछ ना कुछ है। हेलो मनीषा धुरी मैम। थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। मनीषा धुरी मैम। हाँ मैम, मुझे वाइब्रेशन मिल रही थी, बाकी ऐसे कुछ ये नहीं कि फील किया, लेकिन दोनों हाथ में वाइब्रेशन थी। ओके जी। देखिए वाइब्रेशन होना, मैं बताना चाहती हूँ, वाइब्रेशन होना एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा साइन है कि आप अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, और जो एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो है, वो आपके पास आ रहा है। तो जो वाइब्रेशन होती है ये बहुत अच्छा साइन है मैडम। ठीक है जी। हाँ जी। नीरजा मैम फटाफट, हमारे पास 1 मिनट बचा है। हाँ जी मैम। मैम मेरे को ना बॉडी वाइब्रेशन हो रही थी बहुत, और गर्दन आगे पीछे हिल रही, ऐसे लग रही थी कोई ऐसे ऐसे हो रही है। ओके जी, ये बहुत अच्छा साइन है मैम। ध्यान में जा रहे थे आप, लेट के किया करें मेडिटेशन आप। फोरम शाह मैम। मेरी बॉडी पीछे चली जाती है। हाँ जी, यस मैम। वाइब्रेशन तो अभी तक हो रहे हैं पूरे। मैम मेरे मुंह के अंदर ऊपर का जो जॉ होता है ना, उसमें गुदगुदी हो रही थी। देन लेफ्ट चीक पे हार्ट चक्र में फील हुआ, सो या काम करना है हार्ट चक्र पे। शोल्डर्स में और हाथ में, इतना ये सब जगह पे सेंसेशन रहा। सभी एंजल्स कनेक्ट हो गए मैम, सभी आ गए आपके पास। थैंक यू मैम। ओके भानुशाली मैम। यस मैम, हैंड रेज किया आपने, फटाफट बताइए मैम, टाइम जा रहा है। अनम्यूट कीजिए। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में वाइब्रेशन हो रहे थे, और हाँ, सर के पीछे बहुत वाइब्रेशन हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। गुड मैम। पूरा वाइब्रेशन है। शीजा मैम जल्दी मैम, 20 सेकेंड। मैम मेरे यहाँ एक्चुअली गेस्ट आ गए थे, तो फिर कोई बात नहीं, ये मेडिटेशन कर लीजिएगा, एट्यूनमेंट सबका हो चुका है, इसको दोबारा कर लेंगे। आप एट्यून हैं, एट्यूनमेंट सबका हो चुका है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ओके, अभी जैसे मैंने जब बैठे तो सारा कैंडल्स जला के बैठे हैं, तो वो पूरा जलने दूं? हाँ जी, जलने दीजिए। अभी